हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का क्वेश्चन जो है वो करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अभी बिहार एसआई का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिर बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बिहार एसएससी 10+2 के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। इसके पैरेलल में बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मिडेबल हिस्ट्री का जो है वो सीरीज चला रहा हूँ, और स्टैटिक जीके का भी। तो आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसका मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जा करके आप जो है देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत करेगा, फिर उसके बाद सही है इसका क्लियरिटी। क्वेश्चन नंबर 61 है, यानी कि आज का जो है वो पहला क्वेश्चन है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। तो आपके जो वेग और चाल लिखा हुआ है ऑप्शन सी नंबर में, यानी कि वेलोसिटी और स्पीड का जो है वो जो एसआई यूनिट होता है वो सेम होता है, और दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड जो होता है वो एसआई यूनिट होता है। बल बल को जो है हम लोग न्यूटन में मापते हैं, ऊर्जा जो होता है वो उसकी इकाई जूल होती है। फिर एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर अगला इसमें दिया हुआ है दूरी, तो दूरी को हम लोग जो है वो मीटर में नापते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि एक समान गति वाले वेग समय आरेख का जो है वो ढाल कैसा होता है। तो वो आपका जो है वो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो आपका मानव में ध्वनि उत्पन्न होता है वो कंठों द्वारा जो है वो हम लोग उत्पन्न करते हैं ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण व्यवस्था जो है क्या होता है, यानी कि जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो वो आपका SP होता है हाइब्रिडाइजेशन CO2 में। और अगर वाटर में पूछा जाए यानी कि H2O का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो वो SP3 होता है। आप जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को जो है वो क्या कहा जाता है। तो उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 66 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक जो पीड़ाहारी दवा है, यानी कि कौन सी दवा जो है वो पीड़ाहारी यानी कि पेन जो होता है उसको कम करने में मदद करता है। तो वो आपका नोवलिजन है, नोवलिजन। क्वेश्चन नंबर 67 है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि उसका मास जो है वो आधा कर दिया जाएगा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मास को हम लोग आधा कर देते हैं और चाल को दुगना कर देते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिखेंगे तो ये कट जाएगा, तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो आपका 2 गुना जो है वो हो जाएगा। तो इसका जो है आंसर ए, यानी कि 2 गुना जो है आपका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि स्तनधारी नहीं है। तो छिपकली जो है वो स्तनधारी नहीं है। अगला है स्तनधारी उस जानवर को कहते हैं जो कि बच्चा पैदा करता हो। 69 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आज का 9 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो लैक्टिक एसिड का जब इकट्ठा होता है हमारे शरीर में तो मांसपेशियों में जो है वो थकान की महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति
का अवधारणा किसने दिया था, यानी कि जो वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति का अवधारणा था वो लिनियस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि स्वपोषी घटक नहीं है। तो अप घटक जो है वो स्वपोषी घटक नहीं है। नील हरित शैवाल, हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषित जो जीवाणु होते हैं वो स्वपोषित होते हैं, लेकिन अपघटक नहीं होते हैं। 72 है कि आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है, यानी कि आसमान का नीला जो रंग होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब हम लोग लाइट किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो वो टकरा करके आपकी आंखों पर रिफ्लेक्ट करता है, तब वो वस्तु हम लोगों को दिखाई देता है। अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा कि अगर किसी बॉक्स में, ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें अगर आप सिक्का डाल देंगे तो वो आपको हल्का सा ऊपर उठा हुआ जो है वो दिखाई देता है, वो अपवर्तन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में जो है वो कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित रहता है। तो 73 का क्वेश्चन जो हो जाएगा वो जंतु में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं होता है, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल सिर्फ जो है वो पादप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें से ऑक्साइडों का अम्लीय गुण का सही क्रम जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। N2O5, SO2, CO2 और CO जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो 75 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग जो है वो कितना होता है। तो वो NH/2π NH/2π जो है वो कोणीय संवेग होता है बोर की संकल्पना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 77 है कि क्षार धातुओं में, तो क्षार धातुओं में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2nP1 होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचानक माध्यमों का सही क्रम जो है वो आपका क्या हो जाएगा। तो वो लिथियम जो है, फिर उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रेडियम और कैडियम, यानी कि लिथियम सबसे छोटा हो जाएगा और कैडियम जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन कौन सा उपयोग किया जाता है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के का प्रयोग हम लोग करते हैं। विटामिन सी जो के कमी से जो है वो स्कर्वी रोग हो जाता है, जो जिसमें मसूड़ा से खून आने लगता है, और इसको सुधारने के लिए खट्टे फल जो है वो खाना चाहिए। खट्टे फलों में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। विटामिन डी में जो है वो रिकेट्स रोग हो जाता है, जो कि हड्डियों से संबंधित बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो इनमें से जो है वो आपका प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। चांदी, तांबा और एल्युमिनियम जो है वो सुचालक है। सबसे अच्छा जो सुचालक है वो चांदी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81 की केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है। तो वो माध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो भारी जल का अणुभार जो है वो 20 होता है। इसका फॉर्मूला D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है। और जो साधारण जल होता है H2O, इसका जो अणुभार होता है वो 18 होता है। आप जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो जो कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो है वो स्लाइडेन और स्वान थे। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन सा है। तो जो संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है वो आपका टेरिलीन है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स एक जनित रोग है।
तो एड्स जो होता है वो आपका वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीकारक संख्या जो है वो क्या होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसमें जो है वो क्लोरीन का पूछ रहा है, तो 86 का क्वेश्चन जो है वो डी हो जाएगा। 87 नंबर है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो फिर से हम लोगों ने पहले भी किया था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv² है। इसमें सिर्फ जो है वो v को दुगना कर रहा है, m को जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है। तो जब v दुगना होगा तो 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की, यह जो है वो आपके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, यानी कि वो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। 87 का जो है वो बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है, यानी कि अकोशिकीय जीव जो है वो विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो मोमबत्ती का जलना जो है वो भौतिक व रासायनिक दोनों प्रक्रिया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 कि किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबालमीन है, तो साइनोकोबालमीन जो है वो विटामिन B12 का है। विटामिन बी का जो है वो थायमीन है साइंटिफिक नेम। विटामिन ए का जो है वो रेटिनॉल होता है, और विटामिन डी का जो है आप कमेंट में बतलाइएगा। तो ये सीरीज जो है वो आपका अल्टरनेट डे चलेगा, यानी कि एक दिन जीएस चलेगा साइंस जनरल साइंस, तो एक दिन जो है वो जीके चलेगा, और यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इसको जितना ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब लोग जो है वो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।